हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और बेल आइकन बटन भी प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आएंगे। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं खुशबाश हैं, ठीक ठाक हैं। आज की जो स्टोरीज हैं बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरा नाम सोमा है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। ये 1995 की एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मेरी मम्मी को रात को काफ़ी पेट दर्द होने लगा। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तक भी सही ढंग का कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं आते। कभी कभार शहर से डॉक्टर आते हैं तो पेशेंट लंबी लाइन लगा देते हैं, वरना हमें शहर की तरफ ही जाना पड़ता है। इसी तरह एक दिन मम्मी का जब पेट दर्द होने लगा तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए पापा तैयार हुए, लेकिन हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर रहता ही नहीं था सही ढंग का। तो पड़ोस में मेरे एक अंकल रहते थे जो कि हमारी बहुत जान पहचान थी, वो भी डॉक्टर ही थे। लेकिन भले ही उन्होंने अच्छी तरह से डॉक्टरी पास नहीं की थी, पर बहुत साल से उनका वही अपना काम था। तो मेरे फादर ने मेरे मॉम से कहा चलो उनके घर ही चलते हैं। मम्मी और पापा दोनों उनके घर चले गए। मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा मम्मी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो मेरे फादर चले गए। उनके साथ जाने के बाद उनके घर में ही अपना 2-3 कमरा बना कर रखे हैं जहाँ पेशेंट्स को वो रखते हैं। उस दिन एक भी पेशेंट किसी कमरे में नहीं था, तीनों के तीनों कमरे बंद थे और एक कमरा को खोल दिया क्योंकि मेरे मम्मी को वहाँ पर रखना था। मम्मी को नींद का इंजेक्शन दे दिए पहले, क्योंकि मम्मी जैसे परेशान ना हो। और मेरी मम्मी धीरे धीरे आधा घंटे के अंदर ही सो गई और उनको इंजेक्शन वगैरह टिप्स में ही लगा दिया गया और कहा कि ये कम से कम 1-1.5 घंटा रहेगी, ये डिश चलेगा, उसके बाद आप लोग अगर ये ठीक हो जाए तो घर लेकर जाना, बोल के डॉक्टर अंकल वहाँ से चले गए। डॉक्टर अंकल अपनी बेटी और बीबी के साथ और उनका एक बेटा था, उनके साथ वो घर में रहा करते थे। नीचे का पोर्शन पूरा जस्ट उन्होंने एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल जैसे बनाए रखा था और वो लोग ऊपर रहते थे। वो लोग ऊपर चले गए, पापा मम्मी के पास बैठे रहे और मम्मी सो रही थी। उनका मेन डोर भी उन्होंने बंद करके अपना ऊपर चले गए। उसके बाद मेरे फादर थोड़ी देर में देखते हैं कि दूसरे कमरे से जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। बच्चे जैसे कूद रहे हैं बेड में और बच्चे जैसे चिल्ला रहे हैं। मेरे फादर ने कहा इतनी रात के किसके बच्चे इस तरह काम कर रहे हैं, और डॉक्टर के तो बच्चा भी इतना छोटा ही है नहीं, दोनों बच्चे तो काफ़ी बड़े बड़े समझदार हैं और वो लोग तो ऊपर जा चुके हैं। मेरे फादर को वहीं पे अकेले बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे। तो उन्होंने निकल कर अपने कमरे से निकल कर उन्होंने जब पास के कमरे में गए तो देखते हैं कि नहीं, जिस तरह लॉक था पहले दरवाज़ा उसी तरह लॉक है। पापा को काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो भी, मेरे मम्मी एक बेड में सो रही थी और एक बेड खाली था, वो भी वहाँ पे सोने का कोशिश कर रहे थे कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन कॉन्टिन्यू वो बच्चे जैसे हल्ला मचा रहे हैं और बीच बीच में एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल धीमी धीमी सी रोने की आवाज़, लेकिन बहुत ही खतरनाक टाइप का उसका रोने का आवाज़ आ रहा था। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे डॉक्टर साहब को बुलाना ही पड़ेगा। वो नीचे से ही ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर अंकल को बुलाने लगे। तो डॉक्टर अंकल आए। आने के बाद पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा देखिए, ये कमरा तो आपके बिल्कुल बंद है, क्लोज है, लॉक है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे लग रहा है इसके अंदर में कोई है और चीख चिल्ला रहे हैं। तो डॉक्टर अंकल कुछ नहीं बोले, बस मेरे फादर को देखे और नीचे मुंह करके फिर उन्होंने कहा आप बैठो अपना कमरा को बंद करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फादर को, मेरे जो फादर को लगा कि ये डॉक्टर अंकल को कुछ पता है ज़रूर से ज़रूर, इसीलिए ये इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। फिर डॉक्टर अंकल ने कहा आप दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। तो मेरे फादर ने वैसे ही किया। फिर मम्मी का डिश वगैरह ख़त्म हो जाने पर डॉक्टर अंकल खुद ही आए, खोल दिया और कहा कि इतनी रात के आप लोग नहीं जा सकते, तो भोर हो जाने से चले जाना, आप लोग चलो मेरे साथ ऊपर के एक कमरे में फ़िलहाल रहो। मेरे फादर जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे कि वो बंद कमरे से आवाज़ें कैसे आ रही थी। फिर भी वो डॉक्टर अंकल ने कुछ कहा नहीं उस बारे में, तो मेरे फादर ने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। सुबह हुई, जब वो लोग
आ रहे थे तो वहाँ का एक वॉचमैन भी रहता था डॉक्टर अंकल का, वो भी वहीं पे खड़ा था। मेरे फादर ने थोड़ा सा उससे पूछा कि सुनो भाई, यहाँ पर मैं कल रात को था, ऐसे ऐसे दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। तो वॉचमैन ने कहा कि हाँ, यहाँ पर कई औरतें के ही प्रेगनेंसी में आते हैं, तो कई औरतों का डेथ हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे भी उनका हो ही रहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी में औरतें भी मरती हैं, उनके साथ में उनका बच्चा भी मतलब मर गया होता है। तो इसीलिए उस वक्त से सारे कमरे हॉन्टेड बताते हैं। रात को वहाँ पर रहना मुनासिब नहीं लगता। मेरा नाम दीपाली है। मैं रौरकेला पानपोस्ट में रहती हूँ। एक बार की बात है, मैं सिंगल ही हूँ। मेरी मैरिज हुई थी, लेकिन मैरिज के 3 साल बाद मेरी डिवोर्स हो गई। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ रहा करती थी। मैं ब्यूटिशियन हूँ। एक बार की बात है, मेरी मम्मी मेरे पास से मेरी बड़ी बहन के घर चली गई, जो कि टाटा में रहती है। मैं अकेली हो गई बिल्कुल। सुबह में एक सर्वेंट मेरे पास आया करती थी और शाम को वो चली जाया करती। मेरा घर पे ही अपना ब्यूटी पार्लर मैंने खोल के रखा है। तो रात के समय में मैं बिल्कुल अकेले कभी नहीं रही थी। फर्स्ट टाइम ही मुझे रहना पड़ रहा था। मैं जब सो रही थी, मैं फर्स्ट फ्लोर में अपना कमरा था, तो मैं सो रही थी वहाँ पर। सोते सोते अचानक जैसे लगा कोई छोटा सा बच्चा मेरे बेड के इर्द गिर्द मतलब इधर उधर घूम रहा है, वो भी हंसते हुए। मैं उठकर देखती हूँ तो बिल्कुल वो बच्चा मुझे देख रहा है। 3 या 4 साल का बच्चा होगा। नाइट बल्ब में मैं उसकी फेस भी देख पा रही थी। और वो लड़का देखते देखते हंस रहा था, फिर उसका चेहरा ही जैसे बदलने लगा और वो लड़का का चेहरा ऐसे फैलते गया, स्किन जैसे छूटने लगा उसके चेहरे का। मुझे काफ़ी डर लगा। मैं बहुत ज़ोर से चीखी, लेकिन चीख कर भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। मैं बस अकेली थी। उस कमरे में ही नहीं, पूरे बिल्डिंग में ही मैं अकेली थी। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। मैं भगवान का नाम लेने लगी ज़ोर ज़ोर से। कॉन्टिन्यू मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगी। फिर मैं उठकर देखी तो नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन किया और कहा कि तुम इस तरह अगर कहीं जाओगी तो मैं इस घर में अकेले नहीं रह पाऊँगी। हमारा वो घर मेरे फादर ने ही बनवाया था, लेकिन हम लोग पहले उस घर में नहीं रहते थे। मेरे डिवोर्स होने के बाद ही उस घर पर मैं रहना शुरू की थी। लेकिन मेरे मदर फादर भी मेरे साथ ही उसके बाद ही आए थे, मेरे आने के बाद। वो घर सब कोई अड़ोस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि थोड़ा सा हॉन्टेड है, ना जाने उसमें क्या है। लेकिन कभी कभार हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर हो जाते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी के साथ भी एक बार हुआ था। मेरी मम्मी वॉशरूम में गई थी और लॉक हो गई थी। बाहर से उनको किसी ने लॉक कर दिया था। रात के 3 बजे थे तब, जबकि मैं अपने कमरे में सो रही थी, फादर भी अपने सो रहे थे। मम्मी हमारे वॉशरूम बाहर की तरफ ही निकल के, रूम से निकल के जाना पड़ता है, तो मम्मी को किसी ने लॉक कर दिया था। उसके बाद से मम्मी भी काफ़ी डरा करती थी। लेकिन हम लोग उस घर पर अभी भी हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ है, उसे देखकर मुझे काफ़ी डर भी लगता है। मेरा नाम दीपक है। मैं रौरकला में रहता हूँ। एक बार मैं अपनी ट्यूशन से वापस आ रहा था। काफ़ी लेट हो चुका था मैं। मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। फिर भी मैं क्या करता, धकलता हुआ अपनी स्कूटी को ला रहा था। मेरे साथ कोई फ्रेंड भी नहीं थे, सब कोई अपना पहले ही जा चुके थे। अचानक से मेरे साथ कदमों से कदमें मिला के जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत थी। वो भी बिल्कुल काफ़ी बूढ़ी औरत थी और कमर झुकाए एक स्टिक लेकर आ रही थी। लेकिन उसका चलने का स्टाइल ऐसा था कि कोई जवान लोगों का जैसे पैर जोर जोर से चलता है, उस तरह जोर जोर से ही चलते हुए मेरे पास आ रही थी। मैंने सोचा कि ये बूढ़ी औरत मेरे तरफ क्यों आ रही है और इतनी सुनसान रास्ता में ये बूढ़ी औरत कर क्या रही है। और उस दिन अमावस्या भी था। मुझे काफ़ी डर लगने लगा।
क्योंकि वहाँ पर सब कोई कहते थे कि उस रास्ते में कुछ ना कुछ होता है। मैं अपनी स्कूटी को धकेलते हुए थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से चलने लगा। चलते-चलते मैं थोड़ा-सा मार्केट प्लेस में आ गया। मैं कंटिन्यू पीछे भी मुड़ के देख रहा था, वो बूढ़ी औरत मेरे पीछे ही आ रही थी और बस रोड स्ट्रेट था, ऐसा नहीं था कि ये लेफ्ट या राइट में कोई मुड़ जाए और दोनों तरफ बिल्कुल खाई टाइप के हैं उस रास्ते में। फिर मैंने जब पीछे मुड़ कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। अगर वापस भी वो बूढ़ी औरत जाती तो झुकी औरत वो कितना जल्दी कहाँ चली गई होती, वहाँ पे ना कोई घर था ना ही कुछ था। बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, स्ट्रीट लाइट में बिल्कुल साफ साफ नज़र आता कि वो बूढ़ी औरत जा रही है। लेकिन दोबारा मुझे वो बूढ़ी औरत नहीं दिखी। मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होते होते मैं बच गया।